सच्चा प्यार सबको चाहिए, लेकिन ये होता क्या है किसी को नहीं पता। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा, इस वीडियो में जो फाइनल वर्डिक्ट दिया गया है उसे भी सुन लिया, तो आप लव गुरु बन सकते हैं। लव जैसे टॉपिक पर जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो आप में से काफ़ी लोग थोड़ा परेशान हो गए थे। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि क्या लव सिर्फ एक बायोलॉजिकल ड्रामा है, क्या ये सब फेक होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ डाउट्स क्लियर नहीं करूँगा, बल्कि आपके अंदर एक नई क्लैरिटी और एक नई उम्मीद भी जगाने वाला हूँ। एक बात और क्लियर कर दूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं होता। मीन्स आई एम नॉट निहिलिस्ट। आई ट्रूली बिलीव इन एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। मतलब कि मैं ये मानता हूँ कि लाइफ का अपने आप में कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नई मीनिंग दे सकते हैं। एंड लव उस मीनिंग का एक पावरफुल पार्ट हो सकता है, बशर्ते आप लव को सही तरह से समझ पाओ। तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के पहले पार्ट को भी देख लेना, जिसमें मैंने ये बताया है कि आर्थर शोपेनहावर ने लव के बारे में जो बातें कहीं वो क्या थीं। अब इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर आर्थर शोपेनहावर के अनुसार लव सिर्फ एक बायोलॉजिकल ड्राइव है जो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो हम ट्रू लव महसूस करते हैं वो एक्चुअली में एक इल्यूजन होता है। तो अब मेरा जवाब सुनो। मिस्टर शोपेनहावर अपनी जगह सही हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मॉडर्न इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी इस बात को काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है कि अट्रैक्शन का जो इनिशियल मैकेनिज्म है वह बायोलॉजिकल होता है। मतलब यह है कि हमारा ब्रेन जेनेटिक कंपेटिबिलिटी, फिजिकल हेल्थ सिग्नल्स और हार्मोनल रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करता है और उसी के आधार पर अट्रैक्शन पैदा होता है। लेकिन यहीं पर शोपेनहावर एक गलती कर बैठते हैं। वो ये मान लेते हैं कि किसी फीलिंग का ओरिजिन ही उसका पूरा मीनिंग तय करता है। यानी कि वो यह मान लेते हैं कि अगर कोई फीलिंग बायोलॉजी से पैदा हुई है तो उसका मतलब भी सिर्फ बायोलॉजिकल ही होगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। एक उदाहरण से समझो। भूख पूरी तरह से बायोलॉजिकल है और हंगर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो हमें खाना खाने के लिए पुश करती है। लेकिन जब एक परिवार साथ बैठकर खाना खाता है तो वह सिर्फ भूख मिटाने की एक्टिविटी नहीं होती, वह एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाती है जिसमें कनेक्शन होता है, केयर होती है और बिलोंगिंग की फीलिंग होती है। मतलब किसी फीलिंग का सोर्स बायोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग और उसका एक्सपीरियंस उसके सोर्स से कहीं आगे जा सकता है। ठीक इसी तरह अट्रैक्शन भी बायोलॉजी से शुरू होता है, जो आगे चलकर लव एंड अफेक्शन का रूप ले सकता है। शोपेनहावर जिस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पाए वह यह थी कि इंसान सिर्फ इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से रिएक्ट करने वाला जीव नहीं है। इंसान के पास यह क्षमता होती है कि वह अपने इनिशियल इम्पल्सेस को समझे, उन्हें ऑब्जर्व करे और फिर उनके ऊपर कॉन्शियस चॉइसेस बनाए। जो फीलिंग शुरुआत में एक अनकॉन्शियस पुल के रूप में आती है वह समय के साथ बदल सकती है, वह इवॉल्व होकर एक डीपर फॉर्म ले सकती है। इसके साथ साथ अनकॉन्शियस पुल से आई वही फीलिंग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकती है। जब तुम किसी इंसान के साथ लंबे समय तक रहते हो, उसके बिहेवियर को समझते हो, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों को देखते हो, उसकी इनसिक्योरिटीज़ और उसके साइलेंस को भी एक्सेप्ट करते हो, और इन सब के बावजूद बिना किसी बाहरी और अंदरूनी दबाव के तुम एक कॉन्शियस चॉइस के जरिए उस इंसान के साथ
पूरी जिंदगी बिताने का सोचते हो, तो वहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से नहीं होता, वो एक रियल कनेक्शन होता है। और फिर इस स्टेज पर लव सिर्फ एक ऑटोमेटिक फीलिंग नहीं रहता, बल्कि एक इंटेंशनल कमिटमेंट बन जाता है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में जो लव तुम्हें अपने आप हो गया था वह शायद बायोलॉजिकल था, लेकिन इसके बाद जिस लव के जरिए तुम उस इंसान के साथ डीप कनेक्शन बनाते हो वह तुम्हारी कॉन्शियस चॉइस होती है। और यही वह पॉइंट है जहां लव एक रियलिटी बनता है। यानी कि जब तुम बिना किसी बाहरी और अंदरूनी दबाव के किसी इंसान के साथ रहने का डिसीजन लेते हो तो यह डिसीजन फ्रीडम पर बेस्ड होता है, क्योंकि अब तुम किसी इनविजिबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, बल्कि तुम पूरी अवेयरनेस के साथ डिसाइड कर रहे हो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो और क्यों रहना चाहते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि इन सब को जानने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। तो अगर तुम्हें यह समझ आ गया है कि अट्रैक्शन पूरी तरह से रिलायबल नहीं है और लव की शुरुआत बायोलॉजी से होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम रिलेशनशिप से दूर भागो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम ज़्यादा अवेयर होकर अपने पार्टनर को चूज़ करो। और इसके लिए 3 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात, तुम्हें अट्रैक्शन और लव को अलग अलग देखना होगा। जब तुम किसी को पहली बार देखते हो और तुम्हें वह इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो उस मोमेंट पर तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह तुम्हारा कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, यह तुम्हारे ब्रेन के केमिकल्स हैं जो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह इंसान स्पेशल है, लेकिन रियलिटी यह है कि यह एक इनिशियल बायोलॉजिकल रश है। इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान गलत है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वह इंसान तुम्हारे लिए सही है। इसलिए इस फेज में बड़े डिसीजंस लेना डेंजरस होता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम श्योर हो कि वह इंसान स्पेशल है, लेकिन एक्चुअली में तुम श्योर नहीं हो, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। इसीलिए प्रैक्टिकल रूल यह है, वेट करो, ऑब्जर्व करो, समय दो और देखो कि क्या यह फीलिंग धीरे धीरे डीपन होकर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट में बदलती है या फिर कुछ समय बाद खुद ही फेड हो जाती है। और अगर वह ग्रो करती है तभी उसमें पोटेंशियल है, और अगर वह सिर्फ एक्साइटमेंट होगी तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, तुम्हें अपने पैटर्न्स को समझना होगा। अगर तुम यह नोटिस करते हो कि तुम्हारी लाइफ में बार बार एक ही तरह के लोग आते हैं और हर बार कहानी लगभग एक जैसी ही खत्म होती है, तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है, और यह टेम्पलेट अक्सर तुम्हारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और पास्ट कंडीशनिंग से बनता है। तुम्हारा ब्रेन उसी टेम्पलेट के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन तुम्हें फेमिलियर लगता है, और फिर वही फेमिलियर चीज़ तुम्हें अट्रैक्टिव लगने लगती है। इसीलिए लोग कई बार कॉन्शियसली तो हेल्दी पार्टनर चाहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली टॉक्सिक डायनेमिक की तरफ बार बार अट्रैक्ट होते रहते हैं। और जब तक तुम इस पैटर्न को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम इस पैटर्न को रिपीट करते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम इस पैटर्न को क्लियरली देख लेते हो, वहीं से तुम उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम रिलेशनशिप किस चीज़ पर बिल्ड करना चाहते हो। जैसे केमिस्ट्री, एक्साइटमेंट, बटरफ्लाइज, ये सब स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, ये समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन शोपेनहावर ने एक बड़ी गहरी बात बोली थी। उसने कहा था कि ह्यूमंस के बीच जो रियल बॉन्ड होता है वो कंपैशन पर बेस्ड होता है। यानी कि डिज़ायर, केमिस्ट्री और एक्साइटमेंट ये सब बड़ी हल्की चीज़ें होती हैं,
दो इंसानों के बीच का जो रियल बॉन्ड होता है वो कंपैशन पर बेस्ड होता है, यानी कि वह कनेक्शन जहां तुम एक दूसरे के पेन को फील कर पाते हो, जहां तुम सिर्फ उनके अच्छे मोमेंट्स में नहीं बल्कि उनके वर्स्ट फेजेस में भी उनके साथ खड़े रहते हो। रियल कनेक्शन वह है जहां दो लोग एक दूसरे को सिर्फ तब नहीं चुनते जब सब अच्छा हो, बल्कि तब भी चुनते हैं जब सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा हो। इसलिए प्रैक्टिकल लेवल पर तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और केयर की वजह से चूज करे, क्योंकि सच्चाई यह है कि केमिस्ट्री फेड होती है लेकिन कंपैशन अगर सही तरीके से बिल्ड हो तो वह टिकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। शोपेनहावर का एक और ऑब्जर्वेशन है जो इस पूरे डिस्कशन को एक अलग दिशा देता है। वह यह कहता है कि नेचर की यह जो ब्लाइंड फोर्स है जिसके बारे में हमने अभी तक बात की, उससे पूरी तरह बच पाना आसान नहीं है। तुम इसे पूरी तरह स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि यह तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन तुम इससे कुछ समय के लिए बाहर आ सकते हो और यही छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी फ्रीडम बन जाती है। शोपेनहावर ने इसके दो रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। जब तुम किसी गाने को गहराई से महसूस करते हो या किसी किताब को ध्यान से पढ़ते हो या फिर किसी आर्ट को डीपली ऑब्जर्व करते हो, तो उस समय तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है वह अलग होता है। उस मोमेंट में तुम किसी को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते और ना ही तुम किसी बायोलॉजिकल अर्ज के पीछे भाग रहे होते हो। तुम बस उस एक्सपीरियंस में पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो। तुम्हारा माइंड जो नॉर्मली डिजायर्स और इम्पल्सेस से भरा रहता है वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उस शांति में आपको एक चीज मिलती है, वो है अवेयरनेस। यानी कि उस मोमेंट में तुम इस नेचर के एजेंडा से हट जाते हो और सिर्फ एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर बन जाते हो। यह कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, लेकिन यह स्टेट तुम्हें दिखा देती है कि तुम इस नेचर के एजेंडा से ऊपर उठकर कुछ नई चीज़ें भी महसूस कर सकते हो। और हाँ, यह क्षमता जानवरों में नहीं होती, यह सिर्फ इंसानों में होती है। और यही समझ आपको रियल फ्रीडम की ओर ले जा सकती है। दूसरा रास्ता है सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम यह समझ लेते हो कि अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें पुश करता है और कैसे तुम्हारा ब्रेन फीलिंग्स को क्रिएट करता है, तो उसके बाद एक सटल लेकिन पावरफुल चेंज आता है। तुम अभी भी वही सब फील करते हो, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, बटरफ्लाइज, लेकिन अब तुम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। पहले क्या होता था, जैसे ही फीलिंग आती थी तुम उसी के हिसाब से डिसीजन ले लेते थे, लेकिन अब तुम्हारे और तुम्हारी फीलिंग के बीच एक छोटा सा गैप आ जाता है। उस गैप में तुम रुक सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो। यही फ़र्क होता है रिएक्ट करने में और कॉन्शियसली चूज़ करने में। और यही छोटा सा गैप तुम्हारी फ्रीडम है। तो अब अगली बार जब तुम्हें इंटेंस अट्रैक्शन फील हो
किसी इंसान की ओर स्ट्रॉन्ग पुल महसूस हो और बटरफ्लाइज तुम्हें तुरंत एक्शन लेने के लिए पुश करें, तो उस फ्लो में बहने से पहले बस एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से एक सीधा सवाल पूछना कि क्या यह मेरा कॉन्शियस डिसीजन है या फिर यह नेचर मुझे पुश कर रही है। शायद हर बार तुरंत आपको सही आंसर न मिले, लेकिन आप खुद से यह सवाल पूछना जरूर, क्योंकि जब तुम खुद से यह सवाल पूछोगे तो तुम अपनी अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर आ जाओगे, यानी कि अवेयर हो जाओगे। और अंत में बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम इस सिस्टम से पूरी तरह से नहीं निकल सकते, लेकिन तुम इसके गुलाम बनकर जीना छोड़ सकते हो। तुम इसे समझकर, देखकर और कॉन्शियसली चूज करके जी सकते हो, और यही रियल फ्रीडम है। अब आखिर में सबसे सीधा सवाल कि फाइनल आंसर क्या है? क्या लव रियल है? तो सबसे पहले यह समझो, बायोलॉजी रियल है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे हॉर्मोन्स, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स, ये सब सच में काम कर रहे हैं। केमिस्ट्री रियल है। जो स्पार्क तुम फील करते हो, जो एक्साइटमेंट और पुल तुम्हें महसूस होता है, वह भी सच है। अट्रैक्शन भी रियल है। तुम्हारा किसी की तरफ खिंचना, उसे देखकर कुछ फील होना, यह भी एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि यह सब लव नहीं है। यह सब उस प्रोसेस का हिस्सा है जो तुम्हें दूसरे इंसान के करीब लाने के लिए बना है। लेकिन लव यहाँ पर शुरू नहीं होता। लव वहाँ शुरू होता है जहाँ यह सब खत्म होने लगता है। जब इनिशियल एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो जाती है, जब वह मैजिक जो तुम्हें शुरुआत में फील होता था वह फेड होने लगता है, और उस पॉइंट में तुम्हारे पास एक चॉइस आती है, रहना है या फिर नहीं रहना। और अगर उस मोमेंट पर बिना किसी बाहरी और अंदरूनी दबाव के, बिना किसी बाहरी और अंदरूनी वीकनेस के, जब तुम उस इंसान को कॉन्शियसली चूज करते हो, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियाँ, उसकी लिमिटेशंस और उसकी पूरी रियलिटी के साथ उसे चूज करते हो, तो फिर जो रिश्ता बनता है वह लव है। इसीलिए अट्रैक्शन नेचर का है, लेकिन लव तुम्हारा है। नेचर तुम्हें पास ला सकती है, लेकिन साथ रहने का डिसीजन तुम्हें खुद लेना पड़ता है। और यही डिसीजन और यही कॉन्शियस कमिटमेंट रियल लव है। शोपेनहावर ने दुनिया को एक डार्क साइड दिखाया। उसने यह दिखाया कि जितना हम सोचते हैं उतने अपने कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उसकी बात को सही तरीके से समझो तो वह तुम्हें होपलेस नहीं बनाता, वह तुम्हें अवेयर बनाता है। और अवेयरनेस के बाद तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, या तो तुम उसी अनकॉन्शियस पैटर्न में जीते रहो या फिर सोच समझकर कॉन्शियसली अपना रास्ता चुनो। और शायद यही इंसान होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। चलता हूँ।